Hello दोस्तों, I will be learn about the story of Crow, Thirsty Crow। हम इसमें क्रो के चैप्टर से सीखेंगे इसमें क्या इसमें वर्ड मीनिंग या प्रीपोजिशन, इसमें कुछ डिफिकल्ट वर्ड का मीनिंग भी देखेंगे हम लोग। ये स्टोरी है एक थ्रस्टी क्रो की, एक प्यासा कौवे की कहानी है यहाँ पे। इसे हम सीखेंगे इसमें बहुत सारी चीजें। द थ्रस्टी क्रो, प्यासा कौवा, ऑन अ हॉट समर डे। हॉट समर डे का मतलब गर्मी का मौसम था, तपता हुआ। अ क्रो वॉज वेरी थ्रस्टी, एक कौवा बहुत प्यासा था। इट फ्लू हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ वाटर। दिस इज इन सर्च ऑफ वाटर। दिस वर्ड्स मीनिंग इज तलाश में, सर्च में, खोज में। किसकी खोज में? वाटर की खोज में। इट फ्लू, उड़ा, हियर यहाँ, देयर वहां, इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की तलाश में, यहाँ यहाँ उड़ता रहा। बट लेकिन, कुड नॉट फाइंड एनी, लेकिन कुछ नहीं प्राप्त कर सका, यहाँ पे कुछ नहीं पाया। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय की बाद, द क्रो सॉ पॉट, एक बर्तन को देखता है कौवा। अंडर अ ट्री, अंडर का मतलब नीचे के लिए यूज किया जाता है। अंडर अ ट्री, ट्री के नीचे देखा। इट फ्लू डाउन टू चेक इट, उसको नीचे उड़ के आया और उसको देखने के लिए आया, चेक करने के लिए। देयर वॉज ए लिटिल वाटर एट द बॉटम ऑफ द पॉट, पॉट की तली में नीचे, बॉटम का मतलब नीचे होता है, पॉट का मतलब बर्तन होता है। तली में जो है, ऑ लिटिल, ऑ लिटिल यूज करने का मतलब यहाँ पे ऑ लिटिल का मतलब थोड़ा होता है। तीन वर्ड होते हैं, एक लिटिल, दूसरा ऑ लिटिल, तीसरा द लिटिल। ऑ लिटिल का मतलब ना के बराबर, सॉरी, लिटिल का मतलब ना के बराबर, और लिटिल का मतलब थोड़ा मात्रा में है वाटर। द लिटिल का मतलब और लिटिल से थोड़ा ज्यादा वाटर, ज्यादा रिक्वायर्ड बता रहा है। यहाँ पे क्या है? थोड़ा पानी था तली में। बट द क्रो, लेकिन, कुड नॉट रीच, रीच का मतलब पहुंचना होता है, पहुंच नहीं सका। इट विथ इट सोच, उसकी चोंच क्या है, वहां पे पहुंच नहीं सकी। क्या हुआ आगे? द क्रो थॉट, कोई ने सोचा, फॉर ए व्हाइल, कुछ समय के लिए सोचा। देन, देन का मतलब तब। इट गॉट एन आइडिया, उसके पास क्या आया? एक विचार आया। इट स्टार्टेड पिकिंग अप स्मॉल स्टोन्स एंड ड्रॉपिंग देम इनटू द पॉट वन बाय वन। अब यहां से मीनिंग क्या है? इट स्टार्टेड पिकअप, पिकअप का मतलब उठाना कोई चीज। स्मॉल स्टोन्स उठाने की बात कर रहे हैं, छोटे पत्थर उठाया। एंड का मतलब, और दो चीजों को कनेक्ट करने के लिए एंड का यूज किया गया यहाँ पे। ड्रॉपिंग मतलब गिरा देना। घड़े में, घड़े की बात कर रहे हैं यहाँ पे, पॉट बर्तन की बात कर रहे हैं, जो बर्तन था। इनटू द पॉट, बर्तन में गिराता गया, ड्रॉप करता गया। कैसे? हाउ? वन बाय वन, एक एक करके क्या करता गया? पत्थर को, स्टोन को गिराता गया उस बर्तन में। स्लोली, स्लोली का मतलब धीरे धीरे। द वाटर लेवल, लेवल का मतलब स्तर होता है एक प्रकार से। रोज, राइज, रोज, राइज का सेकेंड फॉर्म रोज, राइज रोज, उठता गया लेवल, हायर। ये हायर एक कंपैरेटिव, पॉजिटिव कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया गया। हाई
हाई वर्ड होता है, इसको आप हायर, हाईएस्ट लिख सकते हैं। ये एडजेक्टिव में पढ़ा जाता है। हाई एक पॉजिटिव डिग्री, हायर एक कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव में क्या होता है, दो चीजों के बीच कंपेयर किया जाता है। एंड हाईएस्ट दो से अधिक लोगों में कंपेयर करने के लिए हाईएस्ट का यूज किया गया है। द लगता है सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का यूज। यहाँ पे हायर एंड हायर, क्या लेवल उठता गया वाटर का, ऊंचा ऊंचा उठता गया थोड़ा थोड़ा जो है उसमें। आफ्टर सम टाइम कुछ समय के बाद, द वाटर केम अप टू द टॉप। केम अप का मतलब आ जाना, टॉप का मतलब ऊपर। वाटर क्या हुआ, कुछ समय के बाद ऊपर आ गया। द क्रू हैप्पीली, हैप्पीली का मतलब खुशी खुशी। ड्रैंक का मतलब पिया, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, तो ड्रिंक का सेकेंड फॉर्म ड्रैंक वर्ड यूज किया गया। वाटर को पिया। एंड फ्लू, फ्लो फ्लू फ्लोन, फ्लू सेकेंड फॉर्म है, उड़ गया, भाग गया वहां से, पानी पीने की बाद, खुशी खुशी। अब हम देखेंगे इसमें इसका समरी क्या है। द थ्रस्टी क्रो, इसका समरी सारांश। अ क्रो वाज वेरी थ्रस्टी ऑन ए हॉट डे, गर्मियों के दिन में एक कौवा बहुत प्यासा था। इट सर्च्ड ऑफ, सर्च्ड फॉर वाटर एवरीवेयर, एवरीवेयर मीन्स प्रत्येक जगह, ऑल ओवर, एवरीवेयर, खोजता रहा वाटर को। फाइनली का मतलब अंत में, फाउंड अ पॉट विथ लिटिल वाटर, तो एक पॉट को पाया जो कि उसमें क्या था, थोड़ा जल था, विथ लिटिल वाटर। द वाटर वॉज टू लो टू रीच, बहुत इतना नीचे था कि वो पहुंच नहीं सकता था। टू, दिस इज वर्ड यूज टू के साथ, टू जोड़े में होते, एक साथ वर्ड यूज किए जाते हैं। ये निगेटिव बात बता रहा है कि वो पहुंच नहीं सका वहां तक। द क्रो गॉट एन आइडिया, उसको एक विचार आया या उसको एक आइडिया प्राप्त हुआ। एंड स्टार्टेड, शुरू किया। ड्रॉपिंग गिराना, क्या गिराना, व्हाट इज फॉलिंग फीलिंग, स्टोन्स को गिराना शुरू किया। किसमें, पॉट में। कैसे, धीरे धीरे वाटर क्या हुआ उसका, वाटर लेवल रोज अप, उठना शुरू हुआ। द क्रो ड्रैंक, पिया, और द वाटर, वाटर को पिया, पानी को पिया। एंड फ्लू अवे हैप्पीली, और खुशी खुशी क्या हुआ, वहां से चला गया। यहीं पे है कहानी, हिंदी में आप देख सकते हैं यहाँ पे। एक कौवा बहुत प्यासा था, वह पानी ढूंढ रहा था। उसे एक घड़ा मिला जिसमें थोड़ा पानी था, पानी नीचे था, इसलिए वह पानी नहीं पी रहा था। उसने एक उपाय सोचा और पत्थर डालने लगा। धीरे धीरे क्या हुआ, पानी ऊपर आ गया और उसने पानी पिया और उड़ गया। अब देखेंगे इसमें जो कुछ वर्ड यूज किए गए थे इस स्टोरी में, उसको हम देखेंगे। द वर्ड थ्रस्टी, थ्रस्टी मीन्स, इंग्लिश में पहले उसके बाद हिंदी में, नीडिंग वाटर, पानी की जरूरत होगी, दिस इज कॉल्ड द थ्रस्टी। एंड हिंदी मीनिंग, दिस इज कॉल्ड द प्यासा। एंड सेकेंड, क्रो, ब्लैक बर्ड बोलते हैं इसको, कौआ। पॉट मीन्स कंटेनर, दिस इज कॉल्ड द बर्तन, दिस इज कॉल्ड द यहाँ घड़ा। स्टोन्स, स्मॉल रॉक्स, छोटे पत्थर, चट्टान, पत्थर। स्लोली, नॉट फास्ट, नॉट फास्ट का मतलब धीरे धीरे, धीरे धीरे। हैप्पीली, हैप्पीली मीन जॉय, खुशी खुशी। आइडिया, आइडिया मीन्स थॉट आना, विचार आना, दिस इज कॉल्ड द विचार। एंड फ्लू, फ्लू का मतलब उड़ जाना। बेंट फ्लाई, उड़ गया। गो बेंट गॉन,
गो का फर्स्ट फॉर्म गो, बेंट, गॉन। अब हम देखेंगे इसमें कुछ प्रीपोजिशन की यूज किए गए थे। इसमें इसमें इनका यूज किया गया। इनका यूज कहाँ पे होता है? एक क्लोज प्लेस के लिए होता है इनका यूज। बहुत सारी जगह यूज होता है, लेकिन यहाँ पे क्लोज प्लेस के लिए यूज किया गया, क्योंकि यहाँ पे जो पॉट था, एक एरिया ऐसा था कि उसमें क्या था? वाटर था अंदर की तरफ। वाटर इन द पॉट, घेरा हुआ जो एरिया था। ऑन का यूज वहां पे होता है। क्रो सैट ऑन ट्री, सरफेस से टचा हुआ, टच होना, ऊपर। क्रो सैट ऑन द ट्री, क्रो कहाँ पे बैठा हुआ था? सिट, सैट, सैट। ये सैट सिट का सेकंड फॉर्म, ऊपर, ये बैठा हुआ होना। एट जो होता है स्थान या टाइम दोनों के लिए यूज होता है। एट 4 o'clock, एट 6 o'clock, इस तरह से यूज कर सकते हैं। या एट कोई प्लेस लगा सकते हैं, एट गोसाईगंज, एट गाजीपुर। इस तरह से छोटे प्लेस के लिए आप एग्जैक्ट लोकेशन के लिए एट का यूज कर सकते हैं। एट द पॉट यहाँ पे यूज किया गया, एग्जैक्ट लोकेशन। इनटू, अंदर की ओर। इनटू का है मतलब इसलिए यूज किया गया क्योंकि यहाँ पे कुछ मूवमेंट हो रहा है। स्टोन्स इनटू द पॉट, यू कैन यूज, जैसे हम यूज कर सकते हैं, जैसे ट्रांसलेट इनटू, कोई चीज चेंज करना। ही जंप्ड इनटू द रिवर, ने जंप किया, कुछ मूवमेंट हुआ वहां पे। स्टोन्स इन द पॉट, पॉट में क्या था? पत्थर था अंदर की ओर। फ्रॉम वर्ड यूज करते हैं, फ्लू फ्रॉम ट्री, क्या किया? से भाग गया, फ्लू उड़ गया। फ्रॉम वर्ड वहां भी यूज करते हैं जहां से कोई चीज स्टार्ट होता है। फ्रॉम और टू एक जोड़े में भी आते हैं, इनको एक साथ भी यूज कर सकते हैं। फ्रॉम का यूज ओरिजिन भी बताता है, कहीं से कोई चीज उत्पन्न होना। टू क्या होता है? रेसिपिएंट बताता है। की ओर बता रहा, बेंट टू द पॉट की ओर की बात कर रहे हैं। अगले इसमें इसमें एडजेक्टिव की वर्ड जो यूज किए गए हैं, जो किसमें? इस चैप्टर में। डिस्क्राइब नाउन, इन नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, किसी चीज की विशेषता बताते हैं। किसकी? नाउन की विशेषता। इसमें वर्ड जैसे थ्रस्टी, ये नाउन के पहले वर्ड यूज किया गया। एडजेक्टिव के बाद नाउन का यूज किया गया। यहाँ पे क्रो एक एडजेक्टिव है, थ्रस्टी, क्रो जैसा। हॉट डे, हॉट भी एक एडजेक्टिव है, इसके बाद नाउन डे यूज किया गया, दिन कैसा। लिटिल वाटर, यहाँ पे लिटिल भी एक एडजेक्टिव है, उसके बाद वाटर क्या है? एक नाउन है। कैसा नाउन? अनकाउंटेबल नाउन। पानी कितना है। ऐसे एडवर्ब इसमें यूज किए गए जो कि वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं, जो एडवर्ब होते हैं यहाँ पे। ऐसे वर्ड इसमें स्लोली, धीरे धीरे, काम कैसे हुआ वो तरीका बता रहा है यहाँ पे। हैप्पीली, कैसे उड़ गया? खुशी खुशी होकर उड़ गया। यहाँ पे तरीका बता रहा, काम कैसे हुआ, कैसे उड़ गया। यहाँ भी क्रो कैसा है? प्यासा है। दिन कैसा है? हॉट है। ये इसलिए यूज किया गया। यहाँ पे कैसा है? हाउ, हाउ, हाउ इज क्रो, हाउ इज डेज, हॉट डेज। पानी कितना है? हाउ मच, हाउ मच वर्ड यूज करेंगे यहाँ पे मात्रा बताने के लिए। लिटिल वाटर था, थोड़ा पानी था उसमें। अब यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच क्या क्या थे इसमें जो वर्ड यूज किए गए थे। ऐसे क्रो हो गया, क्रो भी एक नाउन है। वाटर, वाटर भी एक नाउन है। पॉट भी एक नाउन है। ई थ्रस्टी है, यहाँ पे एडजेक्टिव है। लिटिल भी एडजेक्टिव है। स्लोली, दिस इज एडवर्ब। स्लो जो वर्ड है इसमें एडजेक्टिव है। इसमें जब एडजेक्टिव में एल वाई वर्ड यूज किया जाता है,
तो एडवर्ब बन जाता है। तो स्लो एक एडजेक्टिव है, स्लोली एडवर्ब है। ऐसे हैप्पीली, हैप्पी एक एडजेक्टिव है, जबकि हैप्पीली क्या है, एक एडवर्ब है। इसको एडजेक्टिव से ही बनाया गया है। अगला इसमें ड्रॉप्ड, ये भी वर्ब है क्योंकि ईडी लग गया इसमें। ड्रॉप, ड्रैंक, पिया, ये भी वर्ब है। फ्लू, उड़ गया, भाग गया, ये भी वर्ब है। एंड बट जो है यहाँ पे कंडीशन है। इन, ऑन, एट, ये प्रीपोजिशन है। अब कंजंक्शन क्या होते हैं, और दो चीजों को ऐड करते हैं, दो सेंटेंस को या दो नाउन, दो पार्ट ऑफ स्पीच को ऐड करते हैं। जबकि प्रीपोजिशन क्या होते हैं, ये किसी वर्ड के साथ यूज किए जाते हैं। इस कहानी से क्या सीख मिली यहाँ पे, मोरल ऑफ द स्टोरी, वेयर देयर इज अ विल, जहाँ पे इच्छा होती, चाह होती है, देयर इज अ वे, वहां पे रास्ता भी निकल जाता है। कहने का मतलब इस मोरल ऑफ द स्टोरी इज, क्योंकि यहाँ पे कौवा क्या था, प्यासा था, और उसकी चाहत क्या थी, प्यास को बुझाना, पानी पीना। ऐसे दूसरों ने क्या किया, रास्ता को खोज लिया, क्योंकि उनकी चाह थी। फायर देयर इज अ बिल, देयर इज अ बे, कहने का मतलब व्यक्ति की चाह जहां होगी, वहां पे रास्ता भी निकल जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से ये कहानी था इसमें। आप इसको अच्छे से पढ़िएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और देखिएगा।